हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स की बात करेंगे, उनको सोल्व करेंगे, उनको समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट है अपना कोशिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ दी गई है अपने को, राइट हैंड साइड ये दी गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलोगे तो राइट हैंड साइड वाली प्रूव करनी है हमने, और जो राइट हैंड वाली साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अब इनका एक रूल होता है कि भाई जो साइन और कोस को छोड़ के जो अदर फोर रेशियोज होती है ना, टेन, कोट, कोसिकेंट, सेक, हम उनको सबको किस में परिवर्तित करते हैं, साइन और कोस में बदलेंगे। ये सबसे पहला रूल है इन सम्स को प्रूव करने का, इन सम्स को सोल्व करने का पहला रूल है, साइन और कोस के अंदर चेंज करेंगे। अब मैं ये साइड ले लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कोसिकेंट को और साइन का रिलेशन क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। और कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस में साइन में हमने चेंज करने हैं, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब एलसीएम क्या आ गया भाई मेरा, साइन थीटा आ गया नीचे से, ठीक है। और ये पूरे का होल स्क्वायर है ही, तो ये ऊपर वाला एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा हो गया। हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर देंगे इनका, ऊपर वालों का अलग कर देंगे और नीचे वाले का अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, हमें क्या चाहिए, एक तो 1 प्लस कोस थीटा और ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थी ना, वहां से लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ से। अब इसको मैं 2 टाइम्स लिख लूंगा ऐसे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तभी तो अपना 1 माइनस कोस थीटा बचेगा। अगर मैंने इसको यहाँ पे होल स्क्वायर को ले माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे तो कोई बात बने नहीं की। हमने जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ दे रखी है उसके अनुसार इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, होल पावर में तो 2 बार लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। वो जो मैंने आइडेंटिटीज कराई थी उनमें बता रखा है। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई, यानी कि कुछ नहीं है, या तो 1 की 2 करूँगा तो a की 2 माइनस बी की 2 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। माइनस वाले से माइनस वाला कट गया तो क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया ना हमने, ये 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, राइट हैंड साइड में ये था ये अपना। तो क्या हो गया यहाँ से, LHS इक्वल टू RHS, हैंस इट इज प्रूव्ड। हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या भाई, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए बराबर क्या सिद्ध करना हमने, 2 सेक ए, 2 सेक ए निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग LHS। अब देखो, ये कोस में और साइन में तो पहले है ही, अब डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट आगे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। अब इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, एक जैसे हैं, तो क्या बचेगा, कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में अब इसको किसे डिवाइड करें, कोस ए से, कोस ए से कोस ए कट गया तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 2 बार है ना एक जैसे, तो उसका पूरा का होल स्क्वायर हो जाता है अपना, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए, अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यही होता है ना। ये खोल देंगे यहाँ पे, प्लस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में 2 साइन ए हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, अब नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए
इंटू कोस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए है और कोस स्क्वायर ए है, इनको मैं एक साथ लिख लूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस का एक प्लस में 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। और यहाँ से अपना कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरे ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस में 2 साइन ए हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए और इंटू में कोस ए। तो इनको जोड़ेंगे 1 और 1 कितना 2 प्लस में 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए। तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 1 प्लस में साइन ए बच गया और नीचे क्या बच गया 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए। इसे कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे 2 कोस ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 बाय कोस ए लिख सकता हूँ ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय कोस ए होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 बाय कोस ए क्या होता है सेक ए, यानी कि 2 सेक ए बन गया अपना यहाँ पे। तो क्या हो गया अपना यहाँ पे 2 सेक ए, लेफ्ट हैंड साइड निकल गया और राइट हैंड साइड क्या था अपना 2 सेक ए था, तो यहाँ लिखेंगे 2 सेक ए LHS इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव्ड। तो हैंस इट इज क्या लिख दिया हमने प्रूव्ड लिख दिया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, और फिर क्या करना हमने 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा। ये वाली चीज़ हमने क्या करनी है सिद्ध करनी है। ठीक है, अब किस में बदलना है साइन कोस में बदलना है। तो क्या करेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट वाम पक्ष लेने पर, तो क्या होगा इसको tan को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस में कोट को क्या लिख सकता हूँ भाई कोस थीटा बाय साइन थीटा, और 1 माइनस tan को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब करो भाई इसको हल करेंगे। ऊपर वाला तो एज इट इज है ही अपना, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अब नीचे वाले को हल करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया अपना साइन थीटा आ गया, एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा आ गया तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन थीटा यहाँ और माइनस का कोस थीटा एज इट इज, प्लस में कोस थीटा बाय साइन थीटा, एलसीएम क्या आ गया इधर कोस थीटा एलसीएम आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया अपना, हो गया। अब क्या करेंगे पलटी मारेंगे, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा है। अब ये जो नीचे वाला ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया प्लस में ऊपर क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये पलटी मारने के बाद क्या आ जाएंगे ऊपर चले जाएंगे कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो अब यहाँ करेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले एक चीज़ देखो कोस थीटा साइन थीटा तो आ गया एलसीएम मेरे। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ सिर्फ माइनस का फर्क आना इन दोनों में। अगर मैं माइनस साइन को एक जैसे कर लूँ इसको इसको एक जैसा कर लूँ तो एलसीएम लेने में आसानी होगी ना, और नहीं तो ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा। तो इसमें से क्या करूंगा मैं एक में से पीछे वाले में से माइनस को मैं निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस जैसा बन जाएगा ना। यहाँ बस साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ से माइनस को मैं निकालने के बाद ऊपर वाला तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। माइनस साइन लिया अब यहाँ से कॉमन माइनस निकाल लिया, तो क्या हो गया ऊपर वाला मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो साइन प्लस का हो जाएगा, और जो कोस प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का कोस हो जाएगा अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया कोस थीटा साइन थीटा, और ये पूरा का पूरा आ गया अपना साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब
इसको पूरे को इस नीचे वाले से भाग दूंगा, कोस से कोस कटेगा और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन, और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो क्या हो जाएगी साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे इसको पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो साइन से साइन कटेगा और इससे ये कटेगा तो कोस बचेगा और कोस स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा हो जाएगा अपना। हो गया कोस क्यूब थीटा। अब ए की 3 माइनस बी की 3, यहाँ पे सूत्र खोलेंगे, जो अपना एक आइडेंटिटी होती है ए की 3 माइनस बी की 3 को क्या बोलते हैं, क्या होगा इसका सूत्र ए माइनस बी, ठीक है भाई, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ए की 3 माइनस बी की 3 क्या होता है ए माइनस बी, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस ए बी होती है अपनी। अब इसको इसके अनुसार खोल देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। अब ए की 2 करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बी की 2 खोल दी प्लस ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा हो गया। और नीचे क्या भाई मेरा कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये और ये एक जैसा कट गए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 1। क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। अब इनको क्या करेंगे अलग अलग लिख लेता हूँ मैं, अलग अलग लिख लेता हूँ ना, तो जैसे ऐसे 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, इसे तो कट के 1 आ गया। अब इसको 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा, ठीक है, और प्लस में 1। तो राइट हैंड साइड में क्या था यही तो था अपना 1 प्लस में सेक थीटा और कोसिकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। तो हमने क्या कर लिया प्रूव कर लिया। अब ये मत सोचना कि यहाँ पहले 1 था यहाँ पहले 1 था यहाँ नहीं आया, अरे दोनों चीज़ें एक जैसे हैं, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। सेक थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसिकेंट थीटा, एक ही बात होती है अपनी, ठीक है। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। अब इसको ये बदलना है हमने, तो अब क्या करना पड़ेगा इस सम को हमने दोनों तरफ हल करना पड़ेगा। क्यों देखो ये क्या होता है सेक सेक दे दिया, सेक किस में बदलेगा सिर्फ कोस कोस में जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर भी आ गया ना, साइन स्क्वायर आ गया तो क्या करना पड़ेगा यहाँ कोस तो आ गया चलो ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन साइन है यहाँ पे, यहाँ साइन तो कहीं बनेगा ही नहीं बनेगा ना, तो कोस कोस बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा अब हमने इसको दोनों तरफ से हल करना पड़ेगा, ठीक है, इधर से भी और उधर से भी। तो लिख देंगे इसमें सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब अलग अलग हमने इनको हल करेंगे। इसको कोस में बदलेंगे तो क्या जाएगा 1 बाय कोस ए, 1 प्लस में सेकेंड ए क्या होता है 1 बाय कोस ए, ठीक है, और सेकेंड ए को क्या लिख सकता हूँ फिर मैं 1 बाय कोस ए लिख सकता हूँ। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस ए हो जाएगा ये अपना। तो यहाँ से ऊपर वाले कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा कोस ए आ गया, और यहाँ क्या बन जाएगा कोस ए और प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई ये क्या 1 बाय कोस ए मेरा, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ए की 2 यानी कि इसका स्क्वायर करूँ मैं एक तरह से तो क्या हो जाएगा ए की 2 माइनस बी की 2, आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा अपना, ठीक है। दोनों साइड हल करेंगे, जो इधर आएगा वही इधर आना चाहिए अपना, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस में कोस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए, इससे ये कट गया। तो यहाँ इसको हल करेंगे कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए, और ये क्या होगी नीचे वाली टर्म क्या हो जाती है पलटी मार जाती है कोस ए बाय 1, तो कोस ए से कोस ए, तो इधर क्या बच गया 1 प्लस कोस ए बच गया। अब ये इससे कट गया तो यहाँ भी क्या बच गया
1 प्लस कोस ए इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। ये क्या हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड हो गया अपना ये सम। ठीक है भाई। आज जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी सम है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। जो सबसे छोटा सम है आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पार्ट नंबर 6 को आज हम पार्ट नंबर 6 को ही कर लेते हैं पहले। 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस साइन ए और पूरे के ऊपर क्या भाई रूट है, तो हमने सिर्फ क्या करना है sec a प्लस में tan a। फिफ्थ पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंथी सा समय, टाइम की कमी है। टाइम की कमी को देखते हुए आज हम छोटे वाला पार्ट कर रहे हैं। 5 पार्ट आज करेंगे, 5 पार्ट कल करेंगे। तो अब क्या करेंगे इसका, हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये साइन साइन में तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे सिंपली इसको अलग अलग लिख लेंगे, 1 बाई साइन ए और रूट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अलग अलग लिखने के बाद क्या करेंगे उसको बाय रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग जो नीचे होता है ना 1 माइनस साइन ए, तो किससे हो जाएगा प्लस से हो जाएगा। 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन ए। अब रूट है इधर तो रूट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है भाई, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट और इसका पूरा का होल स्क्वायर कर दूं। 1 प्लस साइन ए का तो होल स्क्वायर होगा ना, और ये क्या हो जाएगा अपना अंदर रूट तो है ही, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए की 2 माइनस बी की 2 हो गया। अब इससे ये कट गया स्क्वायर से, स्क्वायर रूट कट गया अपना, तो क्या बच गया ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बच गया रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। अब इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब इस कोस ए को इसके अलग अलग डिवाइड में लिख सकता हूँ, तो जैसे 1 बाय कोस ए और प्लस में साइन ए बाय कोस ए। अब ये फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस ए क्या होता है, इसको सेकेंड ए लिखता हूँ, और साइन ए बाय कोस ए क्या हो जाएगा अपना tan ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया sec a प्लस में tan a इक्वल टू, ये प्रूव करना था sec a प्लस में tan a, तो क्या आ गया अपना LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो हैंस लिख देंगे हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये अपना सम कंप्लीट हो गया। आज के लिए 5 पार्ट ही करेंगे और 5 पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।